नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए एक विशेष जानकारी है केवीएस से रिलेटेड। केवीएस चूंकि एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें वो ये बताता है कि हमारे पास इतनी टेंटेटिव सीट्स खाली हैं जिनको हम फिल करने वाले हैं। तो अब एक थोड़ी सी जो गर्माहट थी इस तैयारी में वो आती हुई दिखाई दे रही है और ये लग रहा है कि अब जल्दी ही फॉर्म रिलीज हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी इंटेंशन से ये वैकेंसी जो वैकेंट सीट्स हैं इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज के सेशन में आपसे चर्चा ये होनी है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है केवीएस का, केवीएस में टीचिंग रिक्रूटमेंट का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या आपको बैरियर पार करने हैं टीचर बनने के लिए केंद्रीय विद्यालय में, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके समझेंगे। जब आप केवीएस में टीचर बनने के बारे में बात करते हो तो चाहे पीआरटी, चूंकि आपको पता है कि केवीएस में 3 वैकेंसीज टीचर के लिए निकलती हैं, एक आपकी पीआरटी, एक आपका टीजीटी और एक आपका पीजीटी। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर के लिए आपकी वैकेंसीज ओपन होती हैं। और तीनों वैकेंसीज में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम रखा है केवीएस ने। आपको पता है कि आपका जो रिटन एग्जाम होता है, जो आपका रिटन एग्जाम है वो 180 मार्क्स का है, ठीक है ना, 180 मार्क्स का, चाहे आप टीजीटी की बात करें, चाहे पीआरटी की, चाहे पीजीटी की बात करें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करिए, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जैसे आपने डीएलएड कर रखा है और आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। आपने बीएड कर रखा है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है। आपने अगर मास्टर डिग्री कर रखी है और बीएड क्वालिफाई है ना, बीएड आपने कर रखा है और उसमें सीटेट नहीं चाहिए तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। तो पहले तो एलिजिबिलिटी की बात आती है, फिर एज लिमिट की बात आती है, किस एज के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ना। मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, कैसे लास्ट टाइम 40 इयर्स रखा था उन्होंने मैक्सिमम, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। फिर आता आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का जो वेटेज है वो 70% है, ठीक है ना। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उसमें रिटन एग्जाम का जो वेटेज है वो 70% है। बाकी का 30% आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इन्होंने पीसीटी नाम का एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें ये डेमो और इंटरव्यू दोनों कराते हैं। यानी एक तो पर्सनल इंटरव्यू पीआई होगा और दूसरा एक बोर्ड वहां लगता है जो इंटरव्यू रूम होता है, उसमें आपसे पढ़ाने के लिए कहते हैं क्लास को आप कैसे पढ़ाएंगे। कभी कभी टॉपिक दे देते हैं, कभी कभी आपके मन का टॉपिक कि आपको जो पढ़ाने का मन हो। बेसिकली वहां ये देखते हैं डेकोरम पढ़ाने का, आपकी बोर्ड राइटिंग अच्छी है, आप बोर्ड को सही तरीके से जानते हैं कि नहीं, बोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं कि नहीं, ये जो बेसिक चीजें हैं इसको जानने के लिए किया जाता है। उसका 30% वेटेज है, तो यहां से 70, यहां से 30, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है ना। फिर आपकी फाइनल मेरिट, यानी आपको रिटन एग्जाम और डेमो इंटरव्यू दोनों, चाहे आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए जा रहे हो, चाहे आप पीजीटी के लिए जा रहे हो, आपको ये 2 स्टेप, आपको एक तो ये तो मान लीजिए पहले से आप देखेंगे एलिजिबिलिटी अपनी और एज लिमिट ना, और बाकी के 2 स्टेप आपको पहले से देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहले से दोनों स्टेप आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि मुझे रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई करना है और फिर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना है। इसके साथ साथ चूंकि अब केवीएस ने ये जानकारी दे दी है कि हम वैकेंसी लाने वाले हैं, तो खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आपके लिए तोहफा है। बैच लॉन्च हो चुका है केवीएस का, केवीएस उन्नति फाउंडेशन बैच के नाम से। आप खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर जाएंगे तो ये कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें टीजीटी की जो ऑफर फी है वो 999 है और पीआरटी के लिए जो ऑफर फीस है वो आपकी 499 है। बैच का रजिस्ट्रेशन आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और बैच आपका जो प्रॉपर स्टार्ट होगा क्लासेस वो 1 मई से होंगी। तो 1 मई से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि सफलता ही तो हमारी प्रायोरिटी है ना। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।